ओके, सो अभी तक हमने मतलब स्केलर वेरिएबल्स देख लिए हैं अपन ने, अपने लिस्ट देख लिए हैं, अपन डिक्शनरी देख लिया, डिक्शनरी और इसके लिस्ट को अपन ने थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके भी देख ली है। अब कुछ स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, उनको भी अपन क्विकली देख लेते हैं अंडर द स्केलर इटसेल्फ। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, मान लो कि आपको जैसे जावा में अगर आपने काम किया होगा, तो अगर आपको इस लिस्ट के स्ट्रिंग के अंदर अगर ब्लैंक वैल्यू डिफाइन करनी है, तो आप बस डबल कोट करके डिफाइन कर देते थे, तो वो ब्लैंक स्ट्रिंग हो जाती थी, है ना। या आपने नल डिफाइन कर दिया, तो वो नल स्ट्रिंग हो जाती थी, है ना। तो रोबोट फ्रेमवर्क में उस चीज को कैसे करेंगे अपन, है ना। तो रोबोट फ्रेमवर्क में करने के लिए वी हैव सम स्पेशल वेरिएबल्स। यहाँ पे जिस तरीके से आपने ट्रू फॉल्स डिफाइन किया था, उसी तरीके से आप यहाँ पे एनओएनई नन डिफाइन कर सकते हो। तो इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, दिस इज व्हाट दिस लाइन मींस। ठीक है, इसको प्रिंट कर लेते हैं अपन। अगला जो है वो है, अरे भैया कहाँ परेशान कर रहे हैं मेरे को। ठीक है, अगला जो है वो है नन के अलावा मान लो कि आपको नल वैल्यू स्टोर करनी है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एनयू डबल एल नल स्टोर कर दो। ठीक है, ध्यान रखना नल का एन छोटा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मान लो कि अगर आपको सिर्फ स्पेसेस उसमें रखनी है और कुछ नहीं, दैट्स इट, स्पेस, तो यहाँ पे स्पेस डिफाइन कर सकते हो। और मान लो अगर आपको एम्प्टी डिफाइन करना, नथिंग, राइट, तो यू कैन ऑल्सो डिफाइन द वैल्यू एज लाइक दिस। तो ये चार स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स हैं, स्केलर वेरिएबल्स है, विच यू कैन यूज इन योर स्क्रिप्टिंग, नन, नल, स्पेस एंड एम्प्टी। ठीक है, रन करता हूँ उसको, मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखते हैं ये। एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है, रिपोर्ट में गया, यहाँ गए अपन, देखो नन के केस में जो आपने लॉग करा तो नन प्रिंट हुआ, नल के केस में नल, देखो नल के केस में भी नन प्रिंट हुआ है, स्पेस के केस में ब्लैंक एक सिंगल स्पेस प्रिंट हुई है। ठीक है, दिख रही है स्पेस यहाँ पे, चला गया भैया, ये देखो सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एक सिंगल स्पेस है ये यहाँ पे। ठीक है, देन आपके पास में अगला जो है वो है एम्प्टी। एम्प्टी के केस में देखो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, नथिंग। ठीक है, so these are some special variables which you can use in your scripting. Next variable we have is environment variables. ठीक है, रोबोट फ्रेमवर्क में आप अपने जो environment variables है ना, उनको डायरेक्टली आप फैच कर सकते हो यूजिंग दिस परसेंटेज सिंबल। ठीक है, काफी केसेस में आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है टू डील विद दिस environment variables। तो अपन इसको देख लेते हैं कि कैसे अपने को फैच करना है और कैसे उनको यूज करना है। ठीक है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, कंसेप्ट वही का वही है। यहाँ पे आप क्या करोगे, एक वेरिएबल का नाम डिफाइन करोगे, देन अच्छा नहीं नहीं सॉरी सॉरी, बाय द वे अभी राइट नाउ आपके सिस्टम में एनवायरनमेंट वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड है, आप उन्हें रोबोट फ्रेमवर्क से डिफाइन नहीं करोगे, आप उन्हें यूज करोगे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है पाथ वेरिएबल, है ना। हर किसी की मशीन में पाथ वेरिएबल डिफाइन होता ही होता है ना। आपने उसमें रोबोट फ्रेमवर्क का पाथ डाला होगा जब आपने ये पूरा सेटअप किया था। अगर जावा का सेटअप किया तो जावा का पाथ डाला होगा आपने उसके अंदर, है ना। मान लो मेरे को उस पाथ वेरिएबल को एक्सेस करना है, मुझे उसे प्रिंट करना है या उसे कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन पुट दिस परसेंटेज लाइक दिस एंड आई कैन जस्ट टाइप द नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, अब मैं जैसे इसको रन करूंगा ना, तो ये मेरे सिस्टम का जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है पाथ, उसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब इसे रन करता हूं मैं, रन कंप्लीट हो गया है। अब मैं जाके देखता हूँ रिपोर्ट को, रिलोड किया मैंने, ये पाथ की जो वैल्यू है वो देखो किस तरीके से आई है। Cool? पूरा पाथ प्रिंट हो गया, राइट। इस तरीके से मान लो, अब इसका यूज क्या होगा, मान लो कोई आपकी एपीआई की है, या कोई ऐसा टोकन है जो आपका पर्सनल है, यू डोंट वांट टू शेयर दैट डेटा विथ योर टीममेट्स, है ना। जैसे गिटहब का मान लो, अभी जैसे गिटहब अगर किसी ने यूज करा है, तो वहां पे आपको आपको खुद का एक्सेस कोड निकालना पड़ता है। एक कौन सा टोकन बोलते हैं यार उसको, याद है क्या किसी को नाम उस टोकन का, पर्सनल एक्सेस टोकन, है ना। हाँ, ओके, पर्सनल एक्सेस टोकन।
राइट। अब मान लो उस पर्सनल एक्सेस टोकन को आप यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट में किसी तरीके से यूज कर रहे हो, किसी वेरिएबल में स्टोर करके और उसे यूज कर रहे हो, तो जब आप इस कोड को पूरे के पूरे को गिटहब पे डालोगे, तो आपका जो टोकन है वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास भी चला जाएगा, जो भी उसको इंपोर्ट करेगा। सही है, गलत है ना? तो किस तरीके से अपन उस वेरिएबल, उस टोकन को यूज करें हमारी स्क्रिप्ट में कि वो दूसरे व्यक्ति के पास ना जाए। तो आप क्या करो, एक सिंपल सा एक एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है आपका, एक पूरा होता है ना वो, पाथ के अंदर जाके, सॉरी पाथ के अंदर नहीं, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के अंदर जाके आप जो एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाते हो, वहां पे आप पर्सनल एक्सेस टोकन नाम का एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाओ और उसमें आपका जो टोकन है वो डाल दो और उसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लो आपके स्क्रिप्ट में। तो ये वेरिएबल की वैल्यू जब तक आपकी मशीन में ये वाला कोड चलेगा, उसको हमेशा वो पर्सनल एक्सेस टोकन आपका मिलता रहेगा, ठीक है? बट जैसे ही ये दूसरे की मशीन में गया, तो सिर्फ कोड गया है, वेरिएबल का नाम गया है, वैल्यू आपकी मशीन की वैल्यू नहीं गई है, वैल्यू आपके पास ही रहेगी, उसके पास वैल्यू नहीं गई है। तो वो जब वो रन करेगा तो उसको एरर दिखाएगा। तो वो क्या कर सकता है, वो व्यक्ति अपनी मशीन के एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके अपना पर्सनल एक्सेस टोकन डाल दे, तो उसके एंड पे भी कोड चलने लगेगा। सही है? तो अपने जो ये फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क के अंदर या इस पूरे फोल्डर के अंदर कहीं पे भी वो वैल्यू स्टोर नहीं है। वो वैल्यू स्टोर करिए अपन ने अपने सिस्टम के वेरिएबल के अंदर, जो अपने सिस्टम के अंदर ही रहेगी, किसी को नहीं शेयर होगी, किसी को दिखेगी भी नहीं वो। ठीक है? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन यूज व्हाइल वर्किंग इन अ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। ठीक है? अब जो नेक्स्ट है वो क्या है देख लेते हैं अपन। अच्छा, अपन थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी देख लेते हैं, है ना? अपन ने जो वेरिएबल्स हैं उनको इवेल्युएट करके अपन ने उन पे कैलकुलेशन तो परफॉर्म कर लिया, बट मान लो मुझे स्ट्रिंग में कुछ मैनिपुलेशन करना है ना? जैसे ये बेरर टोकन जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मुझे इसके अंदर कुछ ना कुछ, एक काम करता हूँ या सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मैंने प्रिंट किया था, यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड के साथ में मेरा नाम भी प्रिंट करना चाहता हूँ, इस वेरिएबल को भी मॉडिफाई करना चाहता हूँ मैं। तो कैसे करूंगा मैं? व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे मैं डॉलर, यहाँ पे वेर डिफाइन कर सकता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इसको सेट वेरिएबल, इसी वेरिएबल को वापस से लेता हूँ यहाँ पे और अपना नाम लिख देता हूँ मैं एक स्पेस के साथ में। तो स्पेस कैसे डिफाइन कर सकता हूँ मैं? यहाँ पे स्पेस और यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ मैं। अब मैं इसे रन करता हूँ लॉग करके, तो ये क्या करेगा? अब मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि यार ये हेलो वर्ल्ड के बाद में शैलेंद्र को भी प्रिंट कर दे ये। ठीक है, नाउ लेट्स सी। सही है, हेलो वर्ल्ड शैलेंद्र भी प्रिंट कर दिया उसने। तो ये देखो स्ट्रिंग भी अपन बहुत ही सिंप्लीफिकेशन मैनर में अपन मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपन कोई इवैल्यूएशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं रन कर रहे हैं, अपन डायरेक्टली बस वेरिएबल की वैल्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पे सेट वेरिएबल को यूज करके अपना काम अपन चला सकते हैं। ठीक है? अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, अपन नेक्स्ट में क्या देख सकते हैं अपन? ओके, ये सारे टाइप के वेरिएबल अपन ने देख चुके हैं। अब अपन इसमें देखते हैं और क्या है इधर। ओके, ओके, नाउ लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज जनरेट रैंडम नंबर। ठीक है, क्विकली इसको देखते हैं अपन। ये बहुत ही सिंपल है, आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या चीज है, क्या भयंकर चीज है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, मजा आएगा देखना। सिर्फ एक कीवर्ड से यूज करके आप अपना काम कर सकते हो उसमें। ठीक है, अपन क्या करते हैं यहाँ पे, जनरेट रैंडम नंबर डेमो करके अपन एक टेस्ट केस बनाया। अब इस टेस्ट केस के अंदर मान लो मैंने अपना ईमेल का जो है फर्स्ट पार्ट, पार्ट 1 डिफाइन कर दिया। अच्छा, बाय द वे ईमेल होता क्या है? ईमेल में क्या होता है, जैसे मान लो ईमेल की वैल्यू है, जो भी मैंने रिसेंटली एग्जांपल यूज किया था, varsha@reqres.com, ये पूरा ईमेल है। इस ईमेल को मैं क्या करता हूँ, दो पार्ट में डिफाइन करता हूँ। पार्ट 1 जो रहेगा मेरा वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ ये पहला पार्ट, और जो सेकंड पार्ट है वो रहेगा मेरा पार्ट 2,
उसको डिफाइन करता हूं मैं, जो बचा कुचा है वो पूरा। तो इस 2 पार्ट में मैंने इस ईमेल को ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो अब अगर मुझे फ्यूचर में यूनिक ईमेल जनरेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहली बार वर्षा REQRS रखूंगा, दूसरे में 1 लगा दूंगा, तीसरी बार 2 लगा दूंगा, फिर 3 लगा दूंगा, फिर 4 लगा दूंगा, या वट एवर वैल्यू। अगर मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर भी चेंज कर दिया तो ईमेल नया मिल जाएगा मुझे, है ना, राइट। सो इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। पहला रहेगा मेरा पार्ट 1। पार्ट 1 में मैंने उसका जो नाम है वो डिफाइन कर दिया है, लाइक दिस, ठीक है। पार्ट 2 में मैंने डिफाइन कर दिया जो बचा कुचा पार्ट है वो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। डॉलर, यहाँ पे रैंडम नंबर लिख देता हूँ, वेरिएबल बनाया मैंने पहले, तो रैंडम नंबर, ओके। इस वेरिएबल को मैंने क्या करा, अब मुझे यहाँ पे देखो सेट वेरिएबल नहीं करना, राइट। मुझे वैल्यू वैल्यू पता ही नहीं है, तो मैं सेट क्या करूंगा, मैं तो जनरेट करना चाह रहा हूँ रैंडम नंबर, राइट। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कीवर्ड कॉल करना पड़ेगा, जनरेट रैंडम स्ट्रिंग, ठीक है। इसको यूज करो आप। ये जो वेरिएबल है, ये जो कीवर्ड है, आपको स्ट्रिंग वाली लाइब्रेरी से बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। कोई लाइब्रेरी आपको ऐसा इंस्टॉल वगैरह नहीं करनी। इट इज बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट इन योर रोबोट फ्रेमवर्क अंडर दिस स्ट्रिंग लाइब्रेरी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पहले तो बताना है कि आपको कितने कैरेक्टर का नंबर चाहिए। जैसे कैरेक्टर मतलब कितना डिजिट्स चाहिए, कितने डिजिट चाहिए। मान लो मेरे को तो यार रैंडम नंबर चाहिए मेरे को कम से कम 4 डिजिट का, ठीक है। तो आपने पहले तो बता दिया कि मेरे को 4 डिजिट का रैंडम नंबर दो, और आपने बोल दिया कि ये जो स्ट्रिंग आप जनरेट करोगे ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर देना मुझे, और कुछ मत देना। ये आप उसको बोल दोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अरे यार ये क्या हो रहा है यार, हाँ right। अब आप क्या करोगे, मान लो पहले तो मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ कि ये क्या किस तरीके से प्रिंट हो रहा है, राइट। कॉपी पेस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, जब मेरा रैंडम नंबर प्रिंट हो जाएगा, मतलब रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा, ऑल आई नीड टू डू, एक फाइनल ईमेल बना लेता हूँ मैं। फाइनल ईमेल कैसा बनेगा मेरा, जो फाइनल ईमेल मैं अपने स्ट्रिंग में यूज करने वाला हूँ, मेरी सॉरी टेस्ट में यूज करूंगा मैं, वो किस तरीके से बनेगा, सेट वेरिएबल, यहाँ पे मैं अपना पहला पार्ट रखूंगा, ठीक है। ये पहला पार्ट, इसके बाद में जो दूसरा पार्ट है वो रखूंगा, और इन दोनों के बीच में सिर्फ जो मेरा रैंडम नंबर बन रहा है मैं उसे रख दूंगा, ठीक है। और फाइनल ईमेल को मैं प्रिंट कर लूंगा। अब अगर किसी को समझ नहीं आया है अभी तक, आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो अभी देखो, तुम जैसे रिपोर्ट देखोगे तो समझ में आएगी क्या कर रहा हूँ मैं। ये जनरेट करा मैंने, ठीक है, रन करा, मतलब अब मैं रीलोड करता हूँ रिपोर्ट को, ठीक है। ओके सॉरी। तो ये देखो, पहला पार्ट में वर्षा सेट है, सेकंड पार्ट में REQRS सेट है। ये रैंडम नंबर वाली अपनी कॉल हुआ था, अपनी स्क्रिप्ट। तो इससे रैंडम नंबर में क्या करा, यहाँ पे 1125 जनरेट करा, राइट। मैंने उसे प्रिंट करा तो 1125 प्रिंट हुआ। अब जो मैंने फाइनल ईमेल बनाया और उसको जब मैंने प्रिंट करा, तो देखो क्या ईमेल जनरेट हुआ है मेरे पास में, varsha1125@reqrs.com। कूल। अगर मैं इसे फिर से रन करूंगा तो अब ये कुछ और नंबर देना चाहिए मुझे, रिपीट नहीं होगा, 1125 रिपीट नहीं होगा, ठीक है। लास्ट टाइम नंबर क्या था, 1125। अब मैंने रीलोड करा, अब नंबर क्या आया है, 6446, रैंडम आ रहा है, राइट। एंड 4 डिजिट का नंबर आ रहा है, ठीक है। चलो दैट्स इट, नाउ लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप काम करोगे, कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे, तो आपको स्ट्रिंग में डेटा आएगा आपकी वेब से, आपको उसको पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसमें कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। सो टाइप कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो अपन एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। अब ऑब्वियसली यहाँ पे देखो, मैं कोई ब्राउजर से डेटा तो रीड कर नहीं रहा हूँ, है ना। चलो क्विकली मैं REQRS वाली साइट दिखाता हूँ आपको। ओके, नंबर तो नंबर के फॉर्मेट में आ रहे हैं यहाँ पे, कोई और साइट देखेंगे अपन। छोड़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है, अपन अपने उस पे रहते हैं अपन, ठीक है। मान लो जो नंबर है वो इस तरीके से वहां पे जो है दिख रहा है,
डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर आपका नंबर लिख रखा है 5.512, ठीक है। इस तरीके से नंबर जब आपने वहां पे गेट किया तो दिस इज हाउ यू गॉट द नंबर, है ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस ये जो स्ट्रिंग के फॉर्मेट पे नंबर आया है इसको कन्वर्ट करना है। तो पहले जो ये स्ट्रिंग वाला जो पार्ट है ना अपन उसको हटाएंगे, पहले अपने को उसको हटाना पड़ेगा। तो ये जो सिंगल कोट है ये स्ट्रिंग का पार्ट है, इसको अपने को हटाना रहेगा। तो उसको कैसे हटाएंगे अपन, $v1 और अपन यहाँ पे करेंगे रिप्लेस स्ट्रिंग वाला एक फंक्शन उसे कॉल करेंगे। यहाँ पे अपन देंगे जो वेरिएबल है वो जिसके मतलब जिस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर्ड है वो। अपने को यहाँ पे क्या सर्च करना है, अपने को सर्च करना है ये सिंगल कोट और उसको रिप्लेस करना है अपने को एम्प्टी से, मतलब हमें कुछ भी हटाना है, दैट्स इट। हमें ये जो सिंगल कोट है उसको हटा देना है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, एक और वेरिएबल बनाता हूँ v2। इसमें हम क्या करेंगे, कन्वर्ट टू नंबर वाला जो हमारा क्या बोलते हैं एक और फंक्शन है, कीवर्ड है, उसे कॉल करेंगे अपन और इसके अंदर अपन अपनी वैल्यू जो है वो पास कर देंगे विच इज v1। अब अपन अगर मान लो अपने को इसमें +10 करना है, सो लेट्स डू दैट। v3 के अंदर अपन क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं इसे और अपन करते हैं v2 प्लस 10, ठीक है। और अपन v3 को प्रिंट कर लेते हैं, लॉग v3। अब इसे रन करते हैं तो ऑब्वियसली 15.512 करके रिजल्ट आना चाहिए। देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। रिलोड करा अपन ने, ये देखो, ठीक है। सो जब भी आप स्ट्रिंग को गेट करोगे ना अपने साइट से, वेब एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन या फिर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन से, तो उसके अंदर अगर कोई स्ट्रिंग का पार्ट आ रहा है तो पहले उस स्ट्रिंग के पार्ट को रिमूव करना है ना, ये मतलब ध्यान रखना, स्ट्रिंग के पार्ट को पहले रिमूव करना पड़ेगा। स्ट्रिंग का पार्ट रिमूव हुआ तो जो भी न्यूमेरिक पार्ट है आप उसको डायरेक्टली न्यूमेरिक पार्ट के ऊपर आप कन्वर्ट टू नंबर वाला फंक्शन कॉल कर सकते हो। वो नंबर में कन्वर्ट करके उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। देन आप उस वेरिएबल में कोई भी एक्शन को इवेल्युएट कर सकते हो, कोई भी ऑपरेशन को मतलब कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन इज अब अपने को फॉर एग्जांपल मान लो टुडेज डेट या डेट मैनिपुलेशन करना है, ठीक है। सो अगेन एक एक लाइन, सिंगल सिंगल लाइन से आपका काम होगा। यहाँ पे कोई आपको भयंकर कोडिंग नहीं करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, मान लो अपने को क्या करना है यहाँ पे, अपने को डेट मैनिपुलेशन करना है, दैट्स इट, है ना, या डेट से प्ले करना है अपने को, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, अगेन कंसेप्ट वही रहेगा। पहले तो आप एक वेरिएबल बनाओगे v1, लेट्स सेट v1 एज अ डेट। यहाँ पे आपको सेट वेरिएबल नहीं कॉल करना रहेगा, यहाँ पे आपको इवेल्युएट वाला कॉल करना रहेगा। और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वहां पे आपको लिखना पड़ेगा डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे। ये जो छोटा सा फंक्शन है ना, ये पाइथन का फंक्शन क्या करेगा, करंट जो भी आज की डेट है उस डेट को इसमें स्टोर कर देगा, ठीक है। तो आई बिलीव कि यार इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट। बस एक छोटा सा चीज याद रखनी है आपको, डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे, है ना। अब इसे रन करेंगे अपन तो अपनी आज की डेट जो है वो प्रिंट हो जानी चाहिए, सिंगल लाइन। रिपोर्ट देख लेते हैं अपन, ये देखो आज की डेट प्रिंट हो गई, ठीक है। फॉर्मेटिंग भी आप जब यहाँ पे इवेल्युएट कर रहे हो तो यहाँ पे लास्ट में आप है ना कुछ तो कुछ फॉर्मेटिंग है जो कि आप दे सकते हो। जिस जिस भी फॉर्मेट में आपको डेट चाहिए उस फॉर्मेट में डेट आ जाएगी। सो आप इसको प्ले अराउंड करना, है ना, एट योर ओन पेस। नेक्स्ट है, मान लो कि यार आपको डेट में आज, ये तो आज की डेट है, राइट। मुझे कल की डेट चाहिए, मतलब उसमें +1 करना है, या मुझे अगले हफ्ते की डेट चाहिए। तो भैया आज जो है वो है 13, मुझे 20 चाहिए, तो 7 दिन बाद की डेट चाहिए मुझे, है ना। तो व्हाट आई कैन डू, मुझे यही का ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, इवेल्युएट वाला। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करूंगा मैं, मुझे 7 दिन जोड़ने हैं, राइट। तो मुझे यूज करना पड़ेगा डेट टाइम डॉट टाइम डेल्टा और यहाँ पे देना रहेगा मुझे 7। तो ये क्या करेगा, 7 दिन और ऐड कर देगा करंट डेट में और उसको अब मैं स्टोर कर देगा v2 में। नाउ आई कैन प्रिंट दैट। अगर मैंने इसको रन करा तो अभी 13 है, साथ में 20 होना चाहिए। लेट्स सी, रिलोड किया, नीचे गए अपन, ये देखो 20 तारीख आ गई, ठीक है। मान लो यार मेरे को एक हफ्ते पहले की डेट निकालनी है, राइट। 13 से 7 कम होगा तो 6 आना चाहिए, राइट। कैसे करूंगा मैं,
एनी गेस? -6 करंट माइनस। भाई फिर से रिपीट करो ना यार, क्या बोला तुमने? करंट में से माइनस कर देंगे, यस यस जबकि यस, बैक की है। एग्जैक्टली माइनस करेंगे, बट कैसे करेंगे? मतलब थोड़ा सा माइनस तो ऑब्वियसली होगा, कैसे करेंगे अपन? ये यहाँ माइनस नहीं होगा, ठीक है, यहाँ मत करना माइनस। ये जो वैल्यू है ना 7, इसको नेगेटिव कर देना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आज की डेट में से 7 दिन पहले की डेट लेके आ जाएगा, ठीक है। अब इसे रन करते हैं अपन, रीलोड कर रहे हैं अपन ने। अब देखो 7 दिन पहले की डेट शायद 6 थी, राइट? ये देखो 6 डेट आ गई आपकी, कूल। और 7 दिन पीछे, मतलब मान लो 14 दिन पीछे लेके जाना है, मतलब इसको अपन 2023 में पहुंचा देते हैं वापस, है ना। देखते हैं 2023 की डेट आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। ये रीलोड करा अपन ने, ये देखो ये पहुंच गया बेचारा 2023 में, 31/12/2023, ठीक है, सॉरी 30/12/2023, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों? अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तक अपन ने जो देखा था ना, अपन एक एक लाइन में एक एक कीवर्ड अपन कॉल कर रहे थे, है ना। अपन ने मतलब मर्ज नहीं की थी अपन ने मल्टीपल एक्टिविटीज को सिंगल लाइन में, है ना। अपन क्विकली के एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अपन किस तरीके से इनलाइन इवैल्यूएशन कर सकते हैं, मतलब अपन इनलाइन किस तरीके से अपन मल्टीपल कीवर्ड्स को वो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, अगर ये नहीं भी आता है समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके बिना भी आप इजीली काम कर पाओगे। बट क्या है कि जब आप किसी का कोड देखोगे, अपने गूगल सर्च करोगे, कोड मिलेंगे आपको, तो वहां पे जब आप इस तरीके से इनलाइन कोड देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या कर क्या रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा पता होना चाहिए ताकि आप उस कोड को समझ सको। इनलाइन इवैल्यूएशन, अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इवैल्यूएट की जगह में सेट वेरिएबल कॉल करूंगा। देन यहाँ पे मैं डॉलर के अंदर दो कर्ली ब्रेसेस रखूंगा, और जो ये मेरा कोड था, इस पूरे के पूरे कोड को मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे ही इसको प्रिंट करूंगा, जो मेरा मतलब आया है वैल्यू, इसको जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये क्या करेगा, वैल्यू को प्रिंट कर देगा, जो भी रिजल्ट है इनलाइन उसने पूरा इवैल्यूएशन परफॉर्म कर लिया। और यहाँ पे देखो सिर्फ 2 है, आप मल्टीपल भी डाल सकते हो यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब मैं इसे रन करूंगा तो ये अगेन सेम रिजल्ट मुझे देगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा था यार, मल्टीपल लाइंस में चीजों को ब्रेक करके कर रहा था, एक एक कीवर्ड को एक एक उसमें कॉल कर रहा था। बट इनलाइन इवैल्यूएशन में मल्टीपल कीवर्ड्स को एक ही उसमें कॉल कर सकता हूँ मैं, एक ही लाइन के अंदर, ठीक है। रन इट, आई शुड गेट द सेम रिजल्ट, कूल। अब इसके बाद में जो है वो ये है, हाँ, अब लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं इस सेक्शन के वेरिएबल्स के, बिल्ट इन वेरिएबल्स एंड रन टाइम वेरिएबल्स। तो उनको डिफाइन करने के लिए लेट मी गो टू दिस रोबोकॉप की साइट, ठीक है। इस साइट के अंदर जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे, ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको बिल्ट इन वेरिएबल्स, है ना। आप इनको सिर्फ पढ़ो, यू विल गेट टू नो कि क्या है, ये आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। ये एक वेरिएबल है डॉलर में CURDIR, है ना। ये क्या करता है, करंट डायरेक्टरी क्या करता है, द पाथ टू द टास्क डेटा फाइल डायरेक्टरी। मतलब इसको मैं एक काम करता हूँ, रन करके भी दिखा देता हूँ। बिल्ट इन वेरिएबल्स का डेमो है ये, कहाँ गया मैं, यहाँ गया, क्विकली यहाँ दिया मैंने बिल्ट इन वेरिएबल डेमो। अब मैंने क्या करा, डायरेक्टली लॉग करा, ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल को डायरेक्टली कॉल कर लिया मैंने, CURDIR, राइट, यही था वहां पे CURDIR। अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए, एनी गेसेस? देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या प्रिंट करा उसने, सी यूजर मेरा नाम, प्रोजेक्ट का नाम, सॉरी वर्क स्पेस का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, फोल्डर का नाम और सब डायरेक्टरी का नाम। इसने जो मेरी करंट डायरेक्टरी थी वो पूरी की पूरी उसने प्रिंट कर दी, ठीक है।
यही चीज अगर अपने को जावा में करनी पड़ती थी तो कैसे करते थे अपन, सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी करंट डॉट डायरेक्टरी इस तरीके से, या कुछ तो अपने को ऐसा कोड लिखना पड़ता था, तब जाके अपन करंट डायरेक्टरी को निकाल पाते थे। यहाँ पे एक वेरिएबल उन्होंने डिफाइन कर रखा है उसके लिए, ठीक है, राइट। बाकी को देखो आप, बिल्ट इन वेरिएबल में आपका एम्प्टी आ रहा है, एग्जीक्यूशन डायरेक्टरी, जो भी एग्जीक्यूशन डायरेक्टरी है वो प्रिंट कर देगा, राइट। देन आप नीचे देखोगे तो टेम्प डायरेक्टरी टेम्परेरी डायरेक्टरी को प्रिंट कर देगा। स्लैश को अगर ये वाला आप वेरिएबल यूज करते हो तो ये सिस्टम के बेस पे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे उसको रिप्लेस कर देगा। अगर यूनिक्स सिस्टम पे आप इसे रन कर रहे हो तो इसको फॉरवर्ड स्लैश कर देगा, अगर विंडोज में आप अपने स्क्रिप्ट को रन कर रहे हो तो इसको वो रिप्लेस कर देगा बैक स्लैश से। डायनेमिकली आपको दिमाग नहीं लगाना कि यार आपको कोई कोड नहीं लिखना है इफ एल्स का कि यार विंडोज में अगर है तो ये पाथ दो और यूनिक्स में है तो ये पाथ दो, बस आप ये प्रॉपर वेरिएबल यूज करो, वो ऑटोमेटिकली उसको बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम ये रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब ये जो है पाथ एलिमेंट सेपरेटर, अगर आपने इसको इस वेरिएबल को यूज करते हो तो यूनिक्स में ये कॉलन दे देगा और विंडोज में सेमीकोलन दे देगा ऑटोमेटिकली। स्लैश एन को यूज कर सकते हो, करोगे तो स्लैश एन यूनिक्स में आ जाएगा और स्लैश आर स्लैश एन आपके विंडोज में आ जाएगा, ठीक है। अब रन टाइम वेरिएबल देख लेते हैं अपन। अब रन टाइम वेरिएबल जो है ना, ये ऑब्वियसली आपको यूज नहीं आएंगे, बट कभी फ्यूचर में कभी उपयोग आ गए तो यू शुड नो, ठीक है। अगर मान लो आपको आपकी जो रिपोर्ट है उसका पाथ प्रिंट करना है ना, ये लॉग फाइल अगर ये इसको यूज करके प्रिंट करते हो तो लेट्स सी दैट, है ना। ये रहा लॉग और ये डाल दिया मैंने लॉग फाइल बिल्ट इन स्लैश रन टाइम। अपने दोनों ही वेरिएबल का एक ही बार में डेमो देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं लॉग फाइल को प्रिंट करता हूँ तो ये जो मेरे लॉग फाइल का जो पूरा पाथ है ना, फाइल का पाथ कहाँ से दिखा सकता हूँ मैं, एक्सप्लोरर में गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो इसका जो ये पूरा पाथ है, ये पूरा पाथ आई एम एक्सपेक्टिंग इट ये प्रिंट कर देगा अपने रिपोर्ट में, है ना। तो लेट्स सी, सही है, वही का वही पाथ आ गया यहाँ पे। सो आपके रन टाइम में जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी मतलब आपके फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग वो सारे वेरिएबल्स रन टाइम वेरिएबल में वैल्यू, उनकी सारी वैल्यूज आपकी रन टाइम वेरिएबल में स्टोर रहेंगी, आप उन्हें रन टाइम पे यूज करके आप जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो दैट यू कैन परफॉर्म, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। ये मेरे वेरिएबल्स यहाँ पे मतलब वेरिएबल का जो डेफिनेशन है और कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं ये अपने यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। लास्ट बचा है वेरिएबल का स्कोप, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिकॉर्डिंग में कितने का टाइम बचा है, इसमें टाइम नहीं दिखाता ना ये, चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं अपन, रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं करते, ठीक है। स्कोप, स्कोप क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो जो पीपीटी में आपको दिख रहा है कि एक वेरिएबल आपको दिखेगा ग्लोबल टाइप का, एक दिखेगा सूट लेवल पे, एक दिखेगा आपके टेस्ट केस या कीवर्ड के अंदर, है ना। तो इसको अपन क्विकली देख लेते हैं। मैं अपने वापस से प्रोजेक्ट के अंदर गया, है ना, आरएफ ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे सेटअप एंड टीयर डाउन में आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे एक कॉमन फाइल बनाई थी, उस कॉमन फाइल के अंदर मैंने अपने कॉमन कीवर्ड डिफाइन कर दिए थे और उन कॉमन कीवर्ड को मैं यहाँ पे यूज कर रहा था, है ना। सो ऑन द सिमिलर लाइंस व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे एक अलग से फाइल बनाता हूँ, वेरिएबल्स कॉमन, ठीक है। वेरिएबल कॉमन करके एक मैंने एक फाइल बना दी, इसका एक्सटेंशन वही का वही रहेगा, रोबोट, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स डिफाइन कर दिया, लाइक दिस वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिफाइन करा ग्लोबल, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एनवायरनमेंट है वो क्यूए रहने वाला है ना। जो सपोज करो मेरा जो ब्राउजर है, जो ब्राउजर पे मुझे रन करना है वो आपका क्रोम रहने वाला है ना। इस तरीके से मैंने दो यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं वेरिएबल कॉमन वाली फाइल के अंदर, ठीक है। सो आई कैन यूज दीज वेरिएबल्स डायरेक्टली इन माय, जो भी मेरे टेस्ट केस हैं या जो मेरे कीवर्ड्स हैं उनके अंदर डायरेक्टली मैं इन कीवर्ड को, सॉरी, इन वेरिएबल्स को यूज कर सकता हूँ। तो कैसे यूज करना करूंगा मैं, सबसे पहले तो मुझे एक रिसोर्स ऐड करना पड़ेगा, रिसोर्स सेम टू सेम रहेगा, वेरिएबल कॉमन डॉट रोबोट। नाउ
अब इसके अंदर जितने भी वेरिएबल डिफाइन है env एंड ब्राउजर, मैं उनको डायरेक्टली अपने इसके अंदर स्टोर कर पाऊंगा, मतलब यूज कर पाऊंगा। ठीक है, सो लेट मी क्विकली लॉग देम। ठीक है, एक तो इन्वायरमेंट था और दूसरा क्या था, डॉलर ब्राउजर था, है ना। अब मैं रन करके देख लेता हूँ कि वो वेरिएबल्स में एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, रिपोर्ट में गया, रिलोड करा, ये देखो दिख रहा है क्यूए एंड क्रोम। ठीक है, सो आपकी जो वेरिएबल्स है ना, आप 3 प्लेसेस पे रख सकते हो आपके रोबोट फ्रेमवर्क के अंदर। पहला तो है एक सेपरेट फाइल के अंदर रख लो, ठीक है, और उसको एज अ रिसोर्स आप अपने जो भी टेस्ट केस हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, सूट्स हैं, उनके अंदर आप ऐड कर लो। सेकंड तरीका है, आपकी जो स्क्रिप्ट फाइल है या सूट फाइल है, उसके अंदर एज अ वेरिएबल उनको डिफाइन कर लो। अगेन ग्लोबली रहेंगे वो। ठीक है, और तीसरा तरीका है, जो आप अपने टेस्ट केस डिफाइन कर रहे हो, उन टेस्ट केस के अंदर डिफाइन कर लो। या फिर अगर मान लो आपने कोई कीवर्ड डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, कीवर्ड्स, माय कीवर्ड, और यहाँ पे आपने कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया है v1 सेट वेरिएबल हेलो, इस तरीके से भी आप इसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, v1। अच्छा, तो टेस्ट केसेस के अंदर भी वेरिएबल डिफाइन हो सकते हैं, आपके कीवर्ड के अंदर भी वेरिएबल डिफाइन हो सकते हैं, आपकी पूरी सूट फाइल के अंदर इस तरीके से वेरिएबल डिफाइन हो सकते हैं, और एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर भी वेरिएबल डिफाइन हो सकते हैं। अब इनका स्कोप समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो कीवर्ड के अंदर जो कीवर्ड या टेस्ट केस के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन होंगे ना, वो दूसरे कीवर्ड या दूसरे टेस्ट केस के अंदर अवेलेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर मैंने मान लो यहाँ पे माई कीवर्ड 1 रखा और यहाँ पे माई कीवर्ड 2 रख दिया, अब मैं इसके अंदर डायरेक्टली मैं क्या करूं, जो v1 वाला वेरिएबल है, इसको यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो ये मेरे को अलाउ नहीं करेगा। क्यों नहीं अलाउ करेगा? क्योंकि जो वेरिएबल है v1, इसका स्कोप सिर्फ इस कीवर्ड के अंदर तक ही है, मतलब लाइन नंबर 13 से लेकर लाइन नंबर 15 तक ही ये वेरिएबल जो है ये अवेलेबल है, इसके बाहर अवेलेबल नहीं है ये वेरिएबल। ठीक है, तो जो भी मैं कीवर्ड के अंदर वेरिएबल डिफाइन करूंगा वो उस कीवर्ड के अंदर ही अवेलेबल रहेगा, दूसरे कीवर्ड को नहीं दिखेगा वो। सेम गोज फॉर टेस्ट केस ऑल्सो। अगर मान लो यहाँ पे कोई टेस्ट केस है ना, डेट मैनिपुलेशन, उसके अंदर v1 डिफाइन करा है, तो इसका स्कोप सिर्फ लाइन नंबर 26 से लेके 36 तक ही है, इसके बाहर ये v1 किसी भी टेस्ट केस को अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, सेकंड है, ये जो आप ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करते हो सूट के अंदर, ये सारे वेरिएबल आपके इन सारे टेस्ट केसेस और इन सारे कीवर्ड्स के अंदर आप यूज कर सकते हो, बट ये कीवर्ड, ये सारे वेरिएबल्स आपके इस फाइल के बाहर नहीं अवेलेबल रहेंगे किसी को भी। ठीक है, इसी फाइल के अंदर ये कीवर्ड्स को, इन वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तीसरा जो है वो ये है वेरिएबल कॉमन। इसके अंदर जितने भी वेरिएबल आपने डिफाइन करे हैं, वो आपके सारी फाइल, जितनी भी फाइल्स आपके यहाँ पड़ी हैं, वो सब एक्सेस कर सकती हैं। उनको क्या करना है, बस एक रिसोर्स ऐड कर लेना है उनके सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, सो ये स्कोप है आपके वेरिएबल्स का। नेक्स्ट है ये ग्लोबल सूट और टेस्ट केस देख लिया अपन ने, प्रेसिडेंस देख लेते हैं अपन। ठीक है, प्रेसिडेंस क्या होता है, जो आपका, देखो, स्क्रिप्ट सूट, कॉमन रिसोर्स और कमांड। ठीक है, कॉमन रिसोर्स मतलब कि ये जो अपन ने अपनी कॉमन फाइल बनाई थी, वेरिएबल कॉमन ये, ठीक है, इसका प्रेसिडेंस जो रहता है वो कम रहता है आपकी स्क्रिप्ट और सूट के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन होते हैं उनसे, और इसका प्रेसिडेंस कम रहता है आपके कमांड से जो आप वेरिएबल की वैल्यू देते हो उससे। इसका मतलब ये है कि जो कॉमन रिसोर्स के अंदर जो वेरिएबल आपने डिफाइन करा है, उसकी वैल्यू को आप ओवरराइड कर सकते हो आपके स्क्रिप्ट और सूट के अंदर, और जो स्क्रिप्ट और सूट के अंदर जो वेरिएबल आप डिफाइन करोगे उसकी वैल्यू को भी आप ओवरराइड कर सकते हो कमांड की हेल्प से। ठीक है, सो लेट्स सी दिस क्विकली, है ना, ये प्रैक्टिकल है, मजा आएगा इसमें। मान लो कि एनवायरमेंट क्यूए है ना, आपके कॉमन के अंदर स्टोर्ड है। आपने क्या करा, जब आपने एक काम करता हूँ यहाँ पे प्रेसिडेंस वाला, प्रेसिडेंस एंड स्कोप करके एक टेस्ट केस बनाता हूं मैं। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो लॉग कर लेता हूँ मेरा जो env है उसे डायरेक्टली। ठीक है, अभी अगर मैं लॉग करूंगा तो ऑब्वियसली वो वहां से ग्लोबल, मतलब फाइल से लेके आ रहा तो क्यूए प्रिंट करेगा, है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, चलो मैं रन करके दिखाता हूँ, तो ये क्यूए प्रिंट करेगा, राइट।
रिपोर्ट में गया, रन करा, ये देखो क्यूए प्रिंट हुआ, राइट। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपने ये सूट के अंदर डिफाइन कर दिया है कि यार भैया तुम वहां से भले ही तुम कुछ भी लेकर आओ, ठीक है ना, ग्लोबल वैल्यू कुछ भी डिफाइन हो, मेरे को तो ये डेव पे रन करना है, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो मैं जैसे इसे रन करूंगा ना, तो ये क्या करेगा, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट वेरिएबल था उसकी वैल्यू को क्यूए से रिप्लेस कर देगा डेव पे, ठीक है। अब देखो आप, रिलोड किया, देखो क्या प्रिंट हुआ, डेव, ठीक है। सो आपकी जो ग्लोबल वेरिएबल मतलब ग्लोबल वैल्यू थी जो आपने कॉमन फाइल में रखी थी, उसको अपन ओवरराइड कर लिया आपने यहाँ के ग्लोबल वेरिएबल से, राइट। सिमिलरली यहाँ से हटा के मैं काम करता हूँ, ये रहने देता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ और अपने स्क्रिप्ट के अंदर, है ना, अपने स्क्रिप्ट के अंदर क्या करता हूँ मैं, इवन जो मेरा टेस्ट केस है इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेट वेरिएबल को यूज करता हूँ और इसकी वैल्यू डेव से हटा देता हूँ prod। तो ग्लोबल में तो क्यूए स्टोर्ड है, स्क्रिप्ट लेवल पर डेव स्टोर्ड है और मेरे टेस्ट केस के अंदर जो है वो prod कर दी मैंने। अब मैं इसे रन करता हूँ, अब देखो रिपोर्ट को रिलोड करी मैंने, राइट। तो पहले वाले यहाँ पे क्या प्रिंट हुई, डेव, और आफ्टर मेकिंग द चेंज ऑन द स्क्रिप्ट लेवल या मेरे टेस्ट केस के लेवल पे, तो जो वैल्यू अब मैंने चेंज कर दी वो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ठीक है। सो ये प्रेसिडेंस इस तरीके से काम करता है कि जो कॉमन रिसोर्स की वैल्यू जो रहेगी उसको आप ओवरराइड कर पाओगे आपके स्क्रिप्ट और सूट लेवल की, मतलब सूट लेवल पे आप उसको ओवरराइड कर सकते हो और आप कमांड से भी उन वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हो। सो लेट्स सी दैट, ठीक है। ओके, कमांड से कैसे करेंगे, सो टू डू दैट फर्स्ट आई नीड टू ओपन दिस होल, मतलब इसको मुझे कमांड लाइन में ओपन करना पड़ेगा, ओपन इन टर्मिनल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रोबोट करके मेरा कमांड रन करूंगा, मैं यहाँ पे जो अपनी, अरे क्या मेरा कीबोर्ड ही नहीं काम कर रहा है यार, सॉरी, रोबोट -d, यहाँ पे मैं अपनी रिपोर्ट का पाथ दे दूंगा। देन यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे हाइफन हाइफन वेरिएबल पास करना पड़ेगा और वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हाइफन हाइफन वेरिएबल डिफाइन कर दिया मैंने। अब वेरिएबल का नाम क्या है मेरा, $env। अब इसकी वैल्यू को क्या मैं रखूंगा, यहाँ पे मान लो मेरे को रखनी है कॉलन करके, अभी तक यूएटी नहीं दी मैंने, राइट, यूएटी। अब मुझे रन करना है मेरे जो टेस्ट सूट है उसको, तो वो है वेरी, सबसे पहले तो टेस्ट सूट में जाऊंगा मैं, इसके अंदर वेरिएबल डेमो में जाऊंगा मैं, और जो मेरा सूट का नाम है वो है वेरिएबल डेमो सूट, सॉरी कॉमन नहीं है, वो है डेमो सूट। अब इसे रन करता हूं मैं, अब देखते हैं क्या वैल्यू प्रिंट होती है। इनवैलिड वेरिएबल नेम $env, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे रहा है ना कि मुझे $1 देना है, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ इसको और क्विकली रिपोर्ट देख लेते हैं अपन, रिलोड किया, ओके, ये रहा प्रेसिडेंस स्कोप, ये देखो यहाँ पे यूएटी आ गया, ठीक है।